अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों मैं हूँ सैयद उस्मान अली शाह और आप देख रहे हैं उस्मान शाह ऑफिशियल। दोस्तों आज की ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से आपसे बात करूँगा। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ज़िमनी बिल जो कि ऐवान में पेश कर दिया गया है और एक नया महंगाई का तूफ़ान आने वाला है। इस हवाले से आपसे बात करूँगा। उससे पहले आपसे मज़ीद ये कहूँगा, जिस भाई ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उससे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली मेरी सब वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया जी। आता हूँ मैं अब अपनी न्यूज़ की तरफ। स्टेट बैंक ऑर्डिनेंस जो कि एक्ट बना दिया गया, मज़ीद कार्रवाई के लिए कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। इंतखाबात तरमीमी ऑर्डिनेंस की करारदाद मंजूर कर ली गई है। इसके अंदर अब मज़ीद तरमीम होगी। जो ऑर्डिनेंस हुआ था उसकी तरमीम मंजूर कर ली गई है और ये 120 दिन के लिए मज़ीद एक्सटेंड कर दिया गया है इस ऑर्डिनेंस को। वफाकी हुकूमत अमलाक इंतज़ाम अथॉरिटी ऑर्डिनेंस, इसकी करारदाद भी मंजूर कर ली गई है। इसको भी 120 दिन मज़ीद एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब 4 माह के लिए मज़ीद एक्सटेंड कर दिया गया है और 4 माह ये ऑर्डिनेंस ही रहेगा। बिल नहीं, अभी एक्ट नहीं बना, ये ऑर्डिनेंस ही अभी रहेगा। सरकारी अमलाक ऑर्डिनेंस में भी 120 दिन की तौसीह कर दी गई है और इसके साथ साथ 343 अरब के टैक्स छूट जो कि वापस ले ली गई है। इस बिल के हवाले से 343 अरब जो कि टैक्स दिया हुआ था लग्जरी एशिया पर, वो वापस ले लिया गया है। और इसके साथ साथ आम आदमी पर जो बोझ पड़ेगा बकौल वफाकी वज़रा, वो सिर्फ 2 अरब रुपए पड़ेगा। 2 अरब रुपए के अमाउंट नहीं है, गरीब आवाम के लिए तो बहुत ज़्यादा है ये अमाउंट भी, 2 अरब रुपए की। और उसमें जिन एशिया पर ये टैक्स लगना है उनके अंदर नमक है, नमक कह लें आप, कुछ अदवियात हैं और मिर्चें हैं, सुर्ख मिर्चें हैं इसके अंदर। और जो एशिया जिनके ऊपर जीएसटी टैक्स वापस छूट ली गई है उनके अंदर ज़ीरो रेटेड इंडस्ट्रीज़ के 6 आइटम्स पर जीएसटी की छूट वापस ले ली गई। इसके साथ इंपोर्टेड फार्मूला दूध साइकिलों पर भी टैक्स छूट जो है वो वापस ले ली गई है। ज़ीरो रेटेड आइटम पर टैक्स छूट ख़त्म होने से 9.5 अरब रुपये का इजाफी बोझ जो आवाम पर पड़ेगा। तो अभी आप कहते हैं कि ये आम आदमी पर बोझ नहीं पड़ेगा, ये किसके ऊपर भी पड़ेगा? जो 343 अरब का है जो आपने टैक्स ख़त्म किए हैं, वो किसके ऊपर बोझ पड़ेगा? इसके साथ साथ 59 इम्पोर्टेड फूड आइटम पर जीएसटी ख़त्म कर दिया गया। जीएसटी की छूट थी जो वो ख़त्म कर दी गई है, ठीक है। इसके साथ साथ इम्पोर्टेड फूड आइटम्स पर भी टैक्स छूट ख़त्म का होने से 25 अरब रुपए 215 अरब रुपए का इजाफी बोझ आवाम पर ही पड़ना है। वो किसके ऊपर पड़ना है? बेकरी आइटम्स, ब्रांडेड फूड आइटम पर भी जीएसटी छूट वापस ले ली गई है बिल्कुल। और जो इम्पोर्टेड मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं हम, जिसके अंदर आईफोन है, सैमसंग के कुछ महंगे फ़ोन हैं, आईफोन के काफ़ी महंगे फ़ोन हैं, उनके ऊपर जो इजाफी 17% टैक्स लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ वफाकी वज़रा का कहना है 343 अरब रुपये की जो टैक्स छूट दी हुई थी उसके ऊपर नजर सानी की गई है। ये नजर सानी नहीं, अवाम पर बोझ है। बकौल ये मेरा अपना ओपिनियन है कि अवाम पर यह बोझ है, जबकि वफाकी वज़रा कहते हैं कि आम आदमियों को सिर्फ 2 अरब रुपये का टैक्स जो है वो पड़ेगा, उसको क्या कहते हैं, टैक्स देना पड़ेगा 2 अरब रुपये का। क्या वो कहाँ से देगी जब इतनी महंगाई होगी? तो इसके साथ साथ स्टेट बैंक के हवाले से वफाकी वज़रा का कहना था स्टेट बैंक बोर्ड मेंबर होंगे वो हुकूमत पाकिस्तान तय करेगी और जो हुकूमत पाकिस्तान बोर्ड तय करेगी बनाएगी वो पार्लियामेंट का जवाबदेह होगा। इसके साथ साथ उन्होंने हुकूमती वज़रा ने यह भी कहा है कि जो IMF का एक शर्त थी इसके अंदर के मेंबर जो IMF का बोर्ड का मेंबर होना चाहिए इसके अंदर, वो शर्त वो
बकौल हुकूमती वज़रा के कि वो शर्त हमने नहीं मानी। अब महंगाई का मज़ीद तूफ़ान जो अभी आने वाला है, इन सारे अहवाल को जानते हुए कि ये मज़ीद महंगाई अब आने वाले दिनों में मज़ीद महंगाई होगी, इसका बोझ किसके ऊपर पड़ना है? ये हम हमारे ऊपर ही पड़ना है। इसका जवाबदेह किसने होना है? ये हुकूमत पाकिस्तान ने होना है कि हम लोग इतने ही पैसे लेने के लिए डर चुके हैं कि हम अपने ही लोगों पर महंगाई का मज़ीद दबाव डाल रहे हैं, मज़ीद उन्हें महंगाई के अंदर पीसने लगे हैं। जिस अभी तक तो मैं पीटीआई का ही वर्कर हूँ, मैं भी एक पीटीआई का वर्कर हूँ। खैर, इस पार्टी को तो नहीं मैं छोड़ने लगा, लेकिन यह है कि तनकीद करना मेरा हक है, आईनी हक है। इसके ऊपर जो काम गलत है वो गलत है। और इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।